कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। देवास में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ बारिश के बाद नाले का पानी सड़क पर आ गया था। पानी की तेज धार बह रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन पानी की तेज धार में ये खुद को संभाल नहीं पाया और पानी में बह गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे बाइक सवार पानी की धार में थोड़ी देर तक फंसा रहता है और फिर बाइक के साथ नाले में बह जाता है। बाइक सवार की जान मुश्किल में आती है, लेकिन इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया। पानी में बहते बाइक सवार की मदद के लिए ग्रामीण आ गए। बाइक सवार पानी में बह रहा था, ग्रामीण इसके पीछे दौड़ लगा रहे थे, जिसके बाद काफी मशक्कत से ग्रामीणों ने इसकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे की हालत में था। बाइक सवार को गलती भारी पड़ सकती थी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से इसे पानी से बाहर निकाल लिया गया। स्कूटी इंसानों की सवारी है, लेकिन धमतरी में एक सांप को ये राइड भाग गई। यहाँ शख्स स्कूटी से कहीं जा रहा था। इसी दौरान उसे स्कूटी में सांप नजर आया, जिसके बाद उस शख्स ने फौरन गाड़ी रोकी। स्कूटी में सांप के घुसने की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांप को निकालने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया। सांप स्कूटी के अंदर घुस गया था। ऐसे में गाड़ी के पार्ट खोलकर सांप को निकालना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप स्कूटी से बाहर आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दमोह के मोरगंज गल्ला मंडी से दिन दहाड़े एक गल्ला कारोबारी का रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 7,90,000 रुपए थे। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें आरोपी बैग लेकर फरार होता नजर आ रहा है। आरोपी बैग के पास खड़ा है, मौका मिलते ही बैग लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि दूसरा आरोपी बाकी के पैसे लेकर फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सूरजपुर में हल्की बारिश में ही ओड़गी ब्लॉक का बिहारपुर बेहाल है। यहाँ बारिश से नदी नाले उफान पर है, पुल पुलियों की हालत खराब है। बारिश के मौसम में इलाके के दर्जनों गांव टापू बन जाते हैं। इस दौरान लोगों को कहीं जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ग्रामीण कंधे पर मोटरसाइकिल लेकर नदी पार करते हैं और इसी दौरान जरा सी चूक पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ग्रामीणों को ये खतरा मोल लेना पड़ता है। ग्रामीण बारिश के मौसम में दिक्कत उठाते हैं, लेकिन अधिकारी आपदा की स्थिति से निपटने की बात कहते नजर आते हैं। शासकीय नौकरी में प्रशासन सभी को पसंद होता है, लेकिन धमतरी से अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टरों ने प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया और 2 डॉक्टरों के इस फैसले पर सभी ने जश्न मनाया। प्रमोशन छोड़कर लौटे डॉक्टर राकेश सोनी और डॉक्टर दिनेश सूर्यवंशी का गाजे बाजे के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वागत किया। इनका प्रमोशन के बाद तबादला कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने धमतरी जिले सहित आसपास जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रमोशन से इनकार कर दिया। बैतूल में कांग्रेस के विधायक निलय डागा पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के साथ विधायक की जोरदार बहस हुई। और इसी दौरान कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर खास पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही पुलिस पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट से अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। पुलिस और विधायक की ये बहस काफी देर तक चलती रही। पुलिस अधिकारी विधायक को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विधायक गुस्से में थे और पुलिस पर आरोप लगाते रहे। रायपुर में अंडरब्रिज की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण अंडरब्रिज न बनाए जाने से नाराज थे। इसके बाद ग्रामीणों ने रायपुर जगदलपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि अभनपुर बस्ती के लिए पुल नहीं बना है, जिससे ग्रामीण गुस्से में हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों के इस रोड जाम से लोगों को काफी परेशानी हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की।
बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पवनी से खजरी तक के मार्ग की हालत जर्जर है। स्कूली छात्रों को इस रास्ते पर सफर करने में काफी परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि ये सड़क सालों से जर्जर है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। इस इलाके में सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, लेकिन इस रोड की किसी ने सुध नहीं ली। ग्रामीण काफी मुश्किल से इस रोड से गुजरते हैं। कवर्धा में शासकीय स्कूलों के हाल बेहाल हैं। शिक्षा विभाग छात्रों की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा स्कूलों का हाल देखकर लगाया जा सकता है। स्कूलों में बेहतर शिक्षा की बात तो दूर, यहां छात्रों के बैठने तक का इंतजाम नहीं। बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत करीब 10 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। स्कूल भवन में बैठने का इंतजाम न होने से स्कूल के छात्र तिरपाल में बैठने को मजबूर हैं। इसे लेकर पालकों में नाराजगी है। इंदौर में भारी बारिश भी दुल्हे को अपनी दुल्हनिया के पास जाने से नहीं रोक सकी। मूसलाधार बारिश में दुल्हा बारात लेकर निकल पड़ा। इस दौरान बारिश से बचने के लिए बारातियों ने एक बड़ी तरपाल खरीदी और उसके अंदर दुल्हा घोड़ी के साथ सभी बाराती समा गए और बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। बाराती बारिश में डांस करते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि बारात के शुभ मुहूर्त के समय ही बारिश होने लगी, जिसके बाद परिवार और रिश्तेदारों ने तिरपाल खरीदी और बाराती उसके अंदर गए। तेज बारिश से शहर के रोड पानी में डूब गए हैं। सड़क मानो तालाब बन गए हैं, लेकिन बाराती जोश में थे और धूमधाम से बारात निकाली गई। दुर्ग में बारिश का मौसम आते ही सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ सड़कों पर मवेशी आराम फरमाते नजर आते हैं। बारिश थमने के बाद मवेशी सूखी जगह की तलाश में सड़कों पर बैठ जाते हैं। ऐसे में हादसों का खतरा बना रहता है। यही हालात जिले की ज्यादातर सड़कों का है। सड़क पर मवेशियों का डेरा रहता है, जिससे कई बार हादसे होते हैं। प्रदेश सरकार की गौठान योजना भी यहाँ फेल है। गौठान में मवेशियों को पहुंचाने का जिम्मा निगम प्रशासन का है, लेकिन निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एमपी में निकाय चुनाव में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। मतदाता पूरे जोश के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे। इस दौरान कई पोलिंग बूथ पर अनोखा नजारा देखने को मिला। दूल्हा दुल्हन लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए पोलिंग बूथ गए। गुना के कैंट इलाके में दुल्हन को लेकर दूल्हा वोट डालने पहुंचा। दुल्हन की विदाई के बाद दूल्हे ने सबसे पहले अपना फर्ज निभाया और पोलिंग बूथ जाकर वोट दिया। दमोह में तो दूल्हा बारात के साथ ही वोट डालने पहुंच गया। शादी की रस्मों से पहले दूल्हे ने अपना फर्ज निभाया। भोपाल में भी इलेक्शन को लेकर ऐसा ही उत्साह दिखा। यहां दुल्हन मतदान करने पहुंची। दुल्हन ने पोलिंग बूथ में जाकर मतदान किया। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले 22 महीने से अकेले रह रहे टाइगर T115 को जल्द ही एक नहीं बल्कि 2 टाइग्रेस मिलने वाली है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र को आबाद करने की दिशा में वाइल्ड लाइफ की कोशिशों के बाद जुलाई में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 2 टाइग्रेस को लाया जाएगा। टाइग्रेस शिफ्टिंग की चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिंदम तोमर ने इनक्लोजर और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीएफ संजीव शर्मा ने बताया कि रणथंभौर से आए T115 को रामगढ़ में 22 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अब ये पूरी तरह मैच्योर और हेल्दी टाइगर है। टाइगर को यहाँ रोके रखने के लिए टाइगर्स को जल्द से जल्द शिफ्टिंग होना काफी जरूरी है। ऐसे में आरटीआर के टेरिटोरियल एरिया में घूम रही टाइगर्स को यहाँ शिफ्ट करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ऐसी 4-5 टाइगरेस हैं जिनका मूवमेंट टेरिटोरियल एरिया में रहता है, यानी उनका मूवमेंट कभी अंदर मिलता है तो कभी बाहर की ओर उनका मूवमेंट रहता है। इसमें भी खासकर ऐसी टाइगरेस का चुनाव किया जाएगा जिसकी उम्र 3 वर्ष से ऊपर हो। टाइगरेस को रिलीज करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। बरसात शुरू होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। इससे टाइगरेस को ट्रैंकुलाइज करके यहाँ लाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई यादें जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है।
1965 के भारत पाक युद्ध से माता की कीर्ति और बढ़ गई, जब पाक सेना की ओर से बरसाए गए करीब 3000 जमीनी गोले नहीं फटे। पाक सेना 4 किलोमीटर अंदर तक हमारी सीमा में घुस आई थी, लेकिन देवी के कोप से पाक सेना को न सिर्फ उल्टे पांव लौटना पड़ा, बल्कि अपने 100 से ज्यादा सैनिकों के शव को भी छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगे और पाक सेना का सफाया हो गया। इस घटना के गवाह के तौर पर आज भी मंदिर परिसर में 450 तोप के गोले रखे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। तनोट माता के इस चमत्कार को देखकर भारतीय सेना के मेजर सुंदरम इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और सन्यासी हो गए। अपनी आंखों से बमों को गिरते देखने वाले दंडी स्वामी बताते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध में वो भारतीय सेना में मेजर थे। वो बताते हैं कि उनके सामने पाकिस्तानी बम गिर रहे थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटना तनोट माता का ही चमत्कार था। बेमेतरा में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यहां KMJ लैंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। इस चिटफंड कंपनी की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कंपनी की 72 एकड़ जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में कंपनी की मर्सिडीज कार और 2 बंगले जब्त किए गए हैं, जबकि कंपनी के 8 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी की गई है। वैसे तो झुंझुनू की धरती से निकले रणबांकुरे भारत माता की सेवा में हमेशा से अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं, लेकिन अब झुंझुनू की एक बेटी अपनी बहादुरी से अपने परिवार और प्रदेश की शान बढ़ा रही है। नाम है कृतिका कुलहरी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर झुंझुनू के कुलहरियों का बास की बेटी कृतिका कुलहरी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। साथ ही साबित किया कि बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं हैं। कृतिका के पिता रामावतार कुलहरी चाहते थे कि वे सेना में जाएं, लेकिन वे ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद पिता का ये सपना पूरा किया लाडली बिटिया कृतिका ने। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार गांव में आई कृतिका का लोगों ने जमकर स्वागत किया। कृतिका ने बताया कि पहले भी वे कई बार गांव आई हैं, लेकिन इस सफलता के बाद गांव आने पर काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि पहले कृतिका ने एनसीसी के तहत आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन उसका मन वायुसेना में जाने का था। 2 महीने बाद ही जब उसका चयन वायुसेना में हुआ तो वो आर्मी में एयरफोर्स में मूव कर गई।